जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तारीख 6 नवंबर 2021 को दोपहर 2:19 पर और यहाँ पर रहेंगे वो सूर्य विशाखा नक्षत्र में तारीख 2 दिसंबर 2021 तक देर रात्रि तक रहेंगे, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। अब यहाँ पर असर क्या हो रहा है कि विशाखा नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है, लेकिन उसके जो पहले 3 चरण होते हैं तुला राशि में, वो उस पर जो ज़्यादा प्रभाव होता है वो शुक्र का होता है। अब देखिए कि तारामंडल में जो ब्रह्मांड में जो विशाखा नक्षत्र है वो 16वां नक्षत्र है और इसका स्वामी है गुरु, इसके देवता हैं इंद्र और अग्नि। और सूर्य को बहुत भाता है तुला राशि में होते हुए भी, जबकि सूर्य नीच का है और नीच का होने के बावजूद भी उसकी दृष्टि उच्च की है, ये हमें नहीं भूलना है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसकी दृष्टियों पर भी विचार कर लेना चाहिए, खाली उसकी बुरी बुरी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। उसका नक्षत्र प्रवेश ध्यान में देना चाहिए, उसकी दृष्टियों पर विचार करना चाहिए। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि सूर्य स्वाति नक्षत्र में थे, तो स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और यहाँ पर टोटली अनकंफर्टेबल थे सूर्य। तो जो सिंह लगन वाले हैं उनको बहुत तकलीफ हुई, जिन लोगों को अर्थराइटिस, रोमेटिज्म, दर्दें, हड्डियों की प्रॉब्लम, दांत, स्पाइन, आंखें, राइट आंख स्पेशली, और हम दोनों आंखों की भी बात कर सकते हैं, और आत्मसम्मान और अंदर का हिम्मत, हौसला सब कुछ टूटा हुआ था। क्योंकि वो एक तो स्वाति नक्षत्र में सूर्य अनकंफर्टेबल, ऊपर से वो तुला के घर में नीच के हो गए, मतलब शुक्र के घर में, अपने परम शत्रु के घर में बैठकर नीच के हो गए। तो बिगाड़ा उन्होंने शुक्र के घर को भी और खुद का भी बिगाड़ा। तो अब जाकर वो कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो अब वैसे भी सूर्य जो हैं जल्द ही आगे प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, लेकिन तब तक तो कम से कम आप लोगों को 16 तारीख तक, मतलब ये 10 दिन जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल जाएंगे। और आप जो सूर्य से काफ़ी कुछ लोग पीड़ित हैं या सूर्य की वजह से जिन लोगों पर बड़ा असर हो रहा है, जो नेता हैं, अभिनेता हैं, ऐसे लोगों को सूर्य के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने का काफ़ी अच्छा असर होगा। आइए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर संक्षेप में क्या असर पड़ेगा सूर्य के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने के। एक बात और यहाँ पर देखने वाली है कि सूर्य जो है ये उच्च की दृष्टि से सामने मेष राशि को देख भी रहे हैं। तो भले ही वो नीच के हों या कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसकी दृष्टि विचार हमेशा कर लेना चाहिए। हम हमेशा दूसरे ग्रहों को, शनि, राहु, केतु और गुरु को छोड़कर सिर्फ सूर्य के नक्षत्र प्रवेश की बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली ग्रहों के राजा हैं। और बाकी सारे ग्रह जो बार बार बदलते हैं और जिनका सूर्य जितना महत्व नहीं मैं मानती, हालांकि होता है महत्व बहुत सारा, भले ही 2.5 दिन में चंद्रमा बदलता हो उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। एक ही दिन में तक तो ताज पलट जाते हैं, ये तो आप मानते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के नक्षत्र प्रवेश की मैं हमेशा बात करती हूँ। आइए हम जानते हैं संक्षेप में मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव। मेष राशि, सूर्य का नक्षत्र प्रवेश विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, अपने मित्र के घर, मित्र के नक्षत्र में काफ़ी अच्छा रहेगा। विवाह के योग खुलेंगे, आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश खत्म होगा और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी। वृषभ राशि, आपके लिए अब विरोधी कम होंगे। आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड जो सरकारी दरबारी दफ्तरों में काम अटके थे वो हो जाएंगे और तबीयत ठीक होगी। तो तबीयत जो मैंने बात की, हड्डियाँ वगैरह सब इस बात की। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए सूर्य जो हैं वो नीच के थे, अब गुरु के नक्षत्र में आने से विवाहित जीवन में कलह क्लेश खत्म और काम बढ़ेगा आपका। साथ साथ आपके बच्चे आपके साथ अब तमीज़ से पेश आएंगे, जो बदतमीज़ी कर रहे थे या आपके अगेंस्ट जा रहे थे। अध्ययन पढ़ाई भी अच्छा होगा। कर्क राशि, माता पक्ष की तबीयत अच्छी, उनसे सहयोग, घर के जो हेल्पर्स हैं या बाहर के हेल्पर्स हैं, ऑफिस के हैं, उनसे सहयोग, आपके वाहन वगैरह से जो परेशानी हो रही थी वो कम होगी। कामकाज तो वैसे ही बढ़ा हुआ है आपका, लेकिन आप ले नहीं रहे हाथ में। सिंह राशि, अब उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा, यात्राएं फिर से हो सकती हैं जिनमें काम बन सकते हैं और आपके छोटे भाई बहन इसमें साथ देंगे। कन्या राशि, आपके लिए आपके परिवार से सपोर्ट वाणी में ओज, तबीयत अच्छी थी, हो रही है, लेकिन फिर भी गले से रिलेटेड कुछ समस्याएं थीं तो वो ठीक हो जाएंगी। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इसमें जो बोलने चालने का काम है वो ठीक होगा। तुला राशि, लग्न में सूर्य
नीच का होकर बड़ा परेशान किया आपको, आपने गलत डिसीजंस लिए। तो अब जाकर आपके डिसीजन थोड़ा बुद्धि जागेगी। आपके विवाहित जीवन से तो सपोर्ट है, लेकिन खुद ही का सपोर्ट नहीं था, तो अब उत्साह, उमंग और कॉन्फिडेंस थोड़ा-थोड़ा जागना शुरू हो जाएगा। मीडिया से रिलेटेड काम बनना शुरू हो जाएँगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब देखिए कि ये सूर्य जो हैं आपके प्रेम संबंधों को ख़राब कर रहे थे, खर्च करवा रहे थे अंधाधुंध, उस पर कंट्रोल आएगा और विदेश रिलेटेड काम अच्छे होंगे, लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए अब पैसा खुलेगा, जो रुक गया था, माइंड सही चलेगा। आपको अब बेचैनी थी अपने कार्यों के विषय में, वो भी शुरू होंगे काम। मकर राशि, आपके लिए अब ऐसे काम जिसमें आपके पिता का सहयोग चाहिए था और वो बीमार थे, वो ठीक होगा। सरकारी दरबारी दफ्तर के काम ठीक होंगे, पेपरबाजी ठीक रहेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए अब थोड़ा सा भाग्य जागेगा कि काम मिल रहा था, अचानक रुक गया था, तो अब मिलेगा और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, तो वो भी होंगे और परिवार में खुशी छाएगी। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए कि तबीयत खराब हो गई थी आपकी और उत्साहहीन लग रहे थे, कामकाज सरकारी दरबारी अटक गए थे, व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आप खुश नहीं थे, तो अब जाकर उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। मैं कामिनी खन्ना संक्षेप में बता रही थी आप सभी को सूर्य के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश से क्या होगा। जब भी कोई ग्रह की मीमांसा की जाती है तो देखना ज़रूरी होता है कि वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।